हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड IAS। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ब्रेंट लाइन से रिलेटेड, तो ग्लोबल साउथ से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? G20 नेशन की अब जो प्रेसिडेंसी थी किसके हाथ में थी? इंडिया के हाथ में थी। तो इंडिया ने कंसर्न जाहिर किया अबाउट ग्लोबल साउथ। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबल साउथ। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं अपना ब्रेंट लाइन के अबाउट। इन 1980s में जो जर्मन चांसलर थे विली ब्रेंट, इन्होंने एक टर्म निकाल ली कि एक लाइन ड्रा कर दी, जिगजैग लाइन, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कि ब्रेंट लाइन के जो साउथ में जो रहेगा वो रहे आपके पोरर कंट्रीज, जिसमें आपका मिडल ईस्ट आ गया, आपका साउदर्न कंट्रीज हैं, एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, साउदर्न अमेरिका है। तो ये कंट्रीज कहाँ आ गए आपके? एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड योर न्यूजीलैंड, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट जो बोल दिया गया उसको बोला गया रिचर कंट्रीज या वेल्दियर कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, और जो साउदर्न वाले को क्या बोल दिया गया? उसको बोला गया पुअरर कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या ब्रेंट लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन ड्रा की किन्होंने प्रपोज किया? ये फॉर्मर जर्मन चांसलर थे विली ब्रेंट ने, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू यू क्या डिपिक्शन किया? नॉर्थ साउथ डिवाइड बेस्ड ऑन पर कैपिटा जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो लाइन ड्रा हुई तो ग्लोबल नॉर्थ को क्या बोल दिया गया? वेल्दियर कम्युनिटीज, एंड ग्लोबल साउथ को बोल दिया पुअरर कम्युनिटीज, एग्जिस्ट बोथ विद इन एंड अमंग नेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या है, दिस लाइन सिंबलाइज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डिवाइड, जिस जिगजैग फॉर्म में जो बना है उसको बोल दिया गया क्या? ग्लोबल इकोनॉमिक डिवाइड, ठीक है। जिसको क्या बोल दिया? अफ्रीकन कंट्रीज आ गई आपकी, मिडल ईस्ट आ गया, इंडिया, चाइना, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड में भी कि इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो क्योंकि बोला गया ग्लोबल साउथ, तो साउथ में तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है, बट उसकी पर कैपिटा जो इनकम थी, जीडीपी थी, वो एक तरह से ज्यादा थी, ठीक है, डेवलप्ड नेशंस के अकॉर्डिंग थी, राइट। तो ब्रेंट लाइन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द एक्यूरेट बिकॉज आफ्टर 1980s आपने देखा होगा चाइना, ब्राजील, इंडिया कितने डेवलप हुए हैं। तो आफ्टर 1980s ये जो ब्रेंट लाइन थी इसको क्या बोल दिया गया? नो लॉन्गर कंसिडर, कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि एक तरह से इन्होंने इतनी अच्छी डेवलपमेंट की। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दीज कंट्रीज आर नाउ क्लासिफाइड एज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जिनको बोल दिया गया NICs, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? एग्जांपल आपको पता ही है, चाइना, आपका इंडिया, ब्राजील। फर्दर मोर द जोग्राफर थे, हाउ थिंक्स द ब्रेंट लाइन इज नो लॉन्गर यूजफुल, द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ का जो गैप था किसके अकॉर्डिंग था? पर कैपिटा जीडीपी के अकॉर्डिंग। बट आफ्टर डेवलपमेंट 1980s के बाद जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद क्या हुआ? जो ये न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने डेवलपमेंट की और पर कैपिटा अपनी जीडीपी को इंक्रीज किया। तो वो एक तरह से लाइन का कोई आपका महत्व ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है? स्टेट पीसीएस किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है? वो देखते हैं। तो लुक एट द फॉलोइंग अबाउट द ब्रेंट लाइन। तो देखो, अगर आपको ब्रेंट लाइन के बारे में पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सोल्व, क्योंकि ये एक तरह से जिगजैग फॉर्म में थी ये लाइन, ठीक है। किसने की, कैसे की, ये पता होना चाहिए आपको। द ब्रेंट लाइन प्रपोज्ड बाय आपका विली ब्रेंट, आपको पता है जर्मन चांसलर, 1980s में इन्होंने ये प्रपोज किया। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? सही है। नाउ नेक्स्ट वन इज, इट इज कंसेप्ट ऑफ गैप बिटवीन द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेल्थ। तो हमने देखा था ना, जो आपका जो ग्लोबल नॉर्थ था उसको क्या बोला गया था? वेल्दियर कम्युनिटीज, है ना। तो वेल्थ के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ की गई थी। तो इसकी क्या है? दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो पूछा गया विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट योर ब्रेंट लाइन। नेक्स्ट डिस्कशन आपका था ग्लोबल साउथ से रिलेटेड, तो उसको आपके बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ इज यूज्ड बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में डिस्कशन होता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज थी वो बेसिकली क्या थी? लेस डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज एंड यूर अंडर डेवलप्ड, प्राइमरी लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूर लैटिन अमेरिका। These nations typically experience higher level of poverty, income inequality, challenges living, इतने सारे challenges हैं। तो इनको क्या बोल दिया गया?
ग्लोबल साउथ हमने वही डिस्कस किया, ब्रेंट लाइन, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ कौन से थे? आपके रिचर कंट्रीज थी। तो क्वेश्चन आपके ग्लोबल साउथ से रिलेटेड आए या ब्रेंट लाइन से रिलेटेड आए तो आप क्वेश्चन ये इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट ग्लोबल साउथ इट टर्म्स रेफर्स टू ओनली दोज कंट्रीज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बताया था इंडिया एंड चाइना इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि आते हैं आपके नॉर्थ में, ठीक है, बट दीज आर इंक्लूडेड इन योर ग्लोबल साउथ। तो इंडिया और आपकी चाइना भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसे पूछा, बोला क्या इसने? ओनली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इट रेफर्स टू लो इनकम कंट्रीज। तो हमने देखा था ना, डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और आपके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उनको बोला गया था ग्लोबल साउथ। तो इसमें पूछा है, बोला है द लो इनकम कंट्रीज विद क्या क्या रिलेटिव लेस सोशल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपेयर टू वेल्थियर नॉर्दर्न कंट्रीज। जो आपका ग्लोबल नॉर्थ था उससे कंपेयर किया जाए तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड द ट्रू अबाउट ग्लोबल साउथ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमने अपना टॉपिक किया ब्रेंट लाइन एंड ग्लोबल साउथ के बारे में। तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी और इंडिया ने कंसर्न जाहिर किया अबाउट ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रेंट लाइन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।